डियर स्टूडेंट्स, आईटीआई परीक्षा जो नवंबर 2020 में शुरू होने वाली है से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं दिमाग में, जितने भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर किए हैं और सबका मैं जवाब जो है सीधा सीधा देने वाला हूं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स वीडियो में मैं कवर किया हूं। तो पहला ये है कि आईटीआई की परीक्षा कब से शुरू होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब से शुरू होगा, सेकेंड ईयर का एग्जाम कब से शुरू होगा, बैक पेपर के एग्जाम कब से होंगे, परीक्षा के लिए एग्जाम फीस किन ट्रेनिज को जमा करनी है और किन को कितने रुपए जमा करने हैं, ये भी इसमें बताया गया है कि कितना फीस आपको जमा करनी है और किन को जमा करनी है। उसके बाद से बताया हूँ कि टेट थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी स्किल का एग्जाम कब से शुरू होगा। उसके बाद से बताया हूँ कि परीक्षा जो आपके जहाँ पर देने जाएंगे उसका एग्जाम सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, और लास्ट में जो एनसीबीटी आईटीआई का टाइम टेबल आया हुआ है डीजीटी भारत सरकार की तरफ से उस पर भी चर्चा किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो आ गया ये पहला क्वेश्चन, ये सबके दिमाग में था कि आईटीआई की परीक्षा कब से शुरू होगी। तो इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हॉल टिकट जो है कुछ अन्य डेट में बताया था, लेकिन अभी हॉल टिकट यानी कि जो आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा परीक्षा में बैठने के लिए, वो 18 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है। और आईटीआई की जो परीक्षा है वो 23 नवंबर से शुरू होने वाली है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर जो है 23 नवंबर से होगा और प्रैक्टिकल भी उसके बाद से शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के डेट में कोई बदलाव नहीं है, 23 नवंबर से ही होगा। हाँ, हॉल टिकट जो आपको मिलने वाला था, डाउनलोड होने वाला था एडमिट कार्ड, उसमें चेंजेस किया गया, उसको अब 18 नवंबर से 22 नवंबर कर दिया गया है। इसके बाद से परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो ये 99.9% मान के चलिए कि परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। इसके लिए डीजीटी भारत सरकार की तरफ से नेमी मॉक टेस्ट ऐप लॉन्च किया गया था, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा ऊपर में दाहिने साइड में, यहाँ पर ये बताया हूँ कि नेमी मॉक टेस्ट को ऐप को गूगल प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद से उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से कैसे उस पर एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद से उसमें कैसे अपना स्कोर देखना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसके बाद से फिर से उसी एग्ज़ाम को पुनः कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में क्लियर किया गया है। यहाँ ऊपर जो लिंक दिया हुआ है यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। इसके बाद से इसमें ये कन्फ्यूजन था बहुत सारे, जो मेन कन्फ्यूजन यही था, फर्स्ट ईयर यानी कि जो 2 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन है, यानी कि 2 साल के कोर्स की अवधि जिनका, उनका एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, जिनका एडमिशन जो है 2019 में हुआ था। तो पहले ही इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ है कि जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था और उनका कोर्स यानी कि उसके आईटीआई का कोर्स जो है 2 साल का था। कितने का है? 2 साल का है। जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, एमएमवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इन जो 2 साल के कोर्स हैं और जिन्होंने एडमिशन 2019 में लिया है, उनके लिए अभी तक ना तो डीजीटी भारत सरकार की तरफ से ना ही निदेशालय से कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि उनका एग्ज़ाम फीस जमा किया जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन, ये इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि आप बता रहे हैं कि प्रमोट किया जाएगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के तो एग्ज़ाम फीस जमा हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि भले ही प्रमोट किया जाएगा या एग्ज़ाम इस बार नहीं होगा, लेकिन आपको जो बोर्ड फीस है, एग्ज़ाम फीस है, वो जमा करनी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके अनुसार या तो बिना परीक्षा लिए सेशनल और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 2021 में यानी कि आने वाले साल में 2021 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम एक साथ में ले लिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों परिस्थितियाँ बन सकती हैं, या तो आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा, या जब आप लास्ट ईयर में चले जाएंगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि जब फाइनल ईयर में रहेंगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसी समय दोनों का एग्ज़ाम एक साथ में ले लिया जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद से फर्स्ट ईयर यानी कि जिनका 1 ईयर का कोर्स है का एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था। जो स्टूडेंट 2019 में एडमिशन लिए थे, जैसे वेल्डर से लिए होंगे या स्टेनोग्राफी से लिए होंगे या सेविंग टेक्नोलॉजी से लिए होंगे, या ठीक है, इस टाइप के जो 1 साल वाले कोर्स हैं आईटीआई के और वो 2019 में एडमिशन लिए हैं, तो वो एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाए
कि उनका एग्ज़ाम होना है। और कब से होगा, तो 23 नवंबर को 9:30 बजे से इंजीनियरिंग रैंक का पेपर होगा तथा 25, 26 एवं 27 को 3 दिनों तक उनके प्रैक्टिकल का पेपर होगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को भी। इसके बाद से सेकेंड ईयर, यानी कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हैं और उनका आईटीआई का कोर्स 2 साल का है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, एमएमबी, इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप के जिनके आईटीआई के कोर्स हैं और वो एडमिशन 2018 में लिए थे, का इंजीनियरिंग रैंक का पेपर 23 नवंबर को 2:30 बजे से होगा। ठीक है, और 28 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को 3 दिनों तक उनके प्रैक्टिकल का पेपर होगा। इसके बाद से बात करते हैं कि बैक पेपर के एग्ज़ाम कब से होंगे। तो बैक पेपर का एग्ज़ाम भी जो स्टूडेंट्स, जो परीक्षार्थी 2018 में एडमिशन लिए थे और 2019 के एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग रैंक या प्रैक्टिकल में फेल थे, इंजीनियरिंग रैंक या प्रैक्टिकल में फेल होंगे, तो केवल उन बच्चों का जो 2018 में एडमिशन लिए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2018 से पहले की कोई भी बात नहीं किया गया, यानी कि 2017 और 2016 के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया है, केवल 2018 की बात की गई है। तो उनका बैक पेपर जो है 23 नवंबर से ही होगा। बाकी जो बच्चे 2019 वाले हैं या 2018 वाले जो रेगुलर बच्चे हैं, उन्हीं लोगों के साथ में इनका भी पेपर होगा तथा इनको फीस भी जमा करनी होगी। इस वीडियो में ही आगे बताया हूँ कि उनकी फीस कितनी जमा होगी। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो पेपर है नियमित या संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए जो रेगुलर छात्र हैं उनका जो है परीक्षा पंजीकरण शुल्क 100 रुपये है, लिखित परीक्षा यानी कि इंजीनियरिंग रैंक के लिए 100 रुपये है और प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि जो प्रैक्टिकल है उसका भी 125 रुपये, यानी कि टोटल 325 रुपये। यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस जो है 325 रुपये जमा होनी है तथा जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, भूतपूर्व परीक्षार्थी, उनको परीक्षा पंजीकरण कितना है, 100 रुपये देना है और ये लिखित परीक्षा यानी कि इंजीनियरिंग रैंक के लिए 125 रुपये देने हैं और प्रयोगात्मक परीक्षा 125 रुपये देना है। यदि कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग रैंक और प्रैक्टिकल दोनों में फेल है तो उसको 125, 125, 250 और ये 100 यानी कि 350 रुपये उसको फीस जमा करनी होगी। यदि किसी एक पेपर में फेल है, यानी कि इंजीनियरिंग रैंक में फेल है या फिर इसमें प्रैक्टिकल में फेल है, तो उसको 225 रुपये देनी है। वैसे ही ये नीचे भी लिखा हुआ है कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा कि किसको कितना फीस देना है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और, एक बात का और गौर कीजिएगा कि इसमें केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का फीस जमा हो रहा है। इसमें केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का फीस जमा हो रहा है। इसमें आपके ट्रेड थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। वो फीस आपको आगे जमा करनी होगी जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे। अब देखिए, इसके बाद से क्वेश्चन ये था कि ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम कब से शुरू होगा। तो ये जान लीजिए कि अभी तक डीजीटी से या निदेशालय से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया है कि थ्योरी का पेपर कब होगा या मैथ का पेपर कब है या एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर कब होगा, क्योंकि ये पेपर जो हैं आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। तो जैसे ही सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि सारे सेंटर जो, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होगी तो इसमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारा मैपिंग जब हो जाएगा कि हाँ इस सेंटर में ये कैपेबिलिटी है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक साथ परीक्षा कराया जा सकता है, उस समय ये डिसाइड होगा। क्योंकि अभी इस समय तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी कम है या जो इतने संख्या में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेंटर में बैठाने में समस्या आ रही है या वैसे सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। ये भी वजह है कि अभी डिले हो रहा है कुछ। वो भी हो सकता है कि इस महीने के बाद दिसंबर में आशा करके चलिए कि आप सभी का ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर के लिए गाइडलाइन आ जाएगी या उसका भी डीजीटी की तरफ से या निदेशालय की तरफ से कुछ न कुछ ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का सेंटर की बात करें तो वो आपका होम सेंटर रहेगा, यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस आईटीआई में पढ़ रहे हैं, वहीं पर आपका एग्जाम होगा। बाकी ये जो ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात है, तो ये पेपर चूंकि ऑनलाइन होंगे, तो जहाँ पर ऑनलाइन पेपर देने की फैसिलिटी होगी, जहाँ पे कंप्यूटर ज़्यादा होंगे,
ठीक है, वहाँ पर आपका ये सेंटर भेजा जाएगा। तो ये खैर बाद में डिसाइड होगा। इसके बाद सब देख लीजिए एनसीवीटी आईटीआई का टाइम टेबल। तो ये है टाइम टेबल जो अभी मैं पहले बता चुका हूँ। 23 नवंबर को मंडे को 10 बजे जो फर्स्ट ईयर का है वो इंजीनियरिंग रैंक का होगा, तथा जो एक्स स्टूडेंट है उनका भी पेपर होगा 2:30 बजे से। ये सेकेंड ईयर वालों का पेपर होगा। और 25, 26, 27 में प्रैक्टिकल का होगा जो फर्स्ट ईयर के हैं। और 28, 1 और 2 यानी कि 28 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को ट्रेड प्रैक्टिकल का पेपर कराया जाएगा आपके संस्थान में। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपके पेपर कैसे होने हैं। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं एक एक आंसर देने का भरपूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।